बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद इंकशाफात का सिलसिला जारी व सारी है और कुछ इंतहाई अहम तरीन और तहलका खेज़ तफसीलात इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक जानिब तो जनरल बाजवा की वतन वापसी हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले जनरल बाजवा पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है और सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के भाई पर FIR और गुजरांवाला में क्या कुछ हुआ, इस हवाले से भी कुछ मज़ीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई हैं और जनरल फैज़ हमीद और मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, इनके माबैन क्या मामलात चलते रहे, क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से भी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स में भी कुछ गिरफ्तारियों की तलात है और पाकिस्तान एयरफोर्स में भी कुछ लोगों की सहूलतकारी के हवाले से इस वक्त एक बहुत बड़ा क्लेम आया है जिसे हमने एनालाइज करना है। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको पता है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उसके बाद फिर 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल, उनकी गिरफ्तारी, ये मामला इंतहाई संगीन भी है, तशवीशनाक भी है और जो मर्ज़ी हो जाए, अल्टीमेटली ये मामला जो है ये इमरान खान साहब तक पहुंचना ही है और ये टॉप सिटी 1 तो बहुत पीछे रह गया। फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो इंकशाफात आ रहे हैं, जो अब उनके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, वो भी अलार्मिंग है और 9 मई के हवाले से भी जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्हें इमरान खान साहब की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना है। अल्टीमेटली होगा क्या, जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि जनरल फैज़ हमीद से या तो तहकीकात में कुछ चीज़ें सामने आएँ या फिर जनरल फैज़ हमीद अप्रूवर या फिर विटनेस वादा माफ़ गवाह बन जाएं। वो ना भी बने तो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जिन्हें पकड़ा गया है वो वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं और वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दें जिनकी बुनियाद पर सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि बुशरा बीबी भी मिलिट्री कोर्ट्स तक जा पहुँचे और उनका केस फिर मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाए और इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में ले लिया जाए। ये इस वक्त चीज़ें बैकड्रॉप पे चल रही हैं। 78 लोगों की भी बाज़गश्त है कि जी 78 लोग जो हैं वो इस वक्त निशाने पर हैं। बहुत से लोगों को पकड़ा गया। एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम अभी भी तहवील में है। दूसरे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो उनके करीब रहते थे उन्हें पकड़ा लेकिन बाद में क्लियर कर दिया गया। साबिक IG जेल खाना जात जो हैं उन्हें भी पकड़ के 2 दिन बाद क्लियर करार देकर वापस घर भेज दिया गया। इस तरह ऑल दो बातें जो हैं वो साकिब निसार साहब तक भी आ रही हैं। ज़ाद सैयद साहब ने भी ये क्लेम किया कि अल्टीमेटली जो साकिब निसार साहब हैं उन तक ये अताब आना है और ये हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सब जजेस को और मौजूदा जुडिशरी में ऑब्वियसली काजी साहब को तो मैसेज देना मकसूद होगा नहीं, काजी साहब तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, लेकिन वो 8 जजेस उन्हें भी ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मैसेज आप इसे तसव्वुर कर सकते हैं अगर साकिब निसार साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। अब जो इमरान खान साहब के हवाले से एक बयानिया बनाने की इस वक्त निज़ाम कोशिश कर रहा है कि जी खान साहब की सहूलतकारी हुई, उस सब के अंदर साकिब निसार साहब का नाम आता है, फैज़ हमीद साहब का आता है, लेकिन आबिद मीर साहब ने भी ये बात की कि बाजवा साहब बच नहीं पाएंगे। उन्हें कोई जितना मर्जी बचाना चाहे फैज़ हमीद के ऊपर, अगर तो बतौर DG ISI या DGC अगर उस मामले में गए कि उस वक्त उस ओहदे पे रहते हुए उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, फिर तो डायरेक्ट बाजवा साहब पे रगड़ा लगना है। ऑल्दो अभी स्पेसिफिकली फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की और फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। तो अगर ये मामला बनता है तो जनरल बाजवा जो हैं वो इस मामले से बच सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो फैज़ हमीद साहब जनरल बाजवा को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर एक ये भी इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने एक मुतवाज़ी निज़ाम, एक बिल्कुल उन्होंने पैरेलल अपना इंटेलिजेंस का एक सिस्टम जो है वो बना लिया हुआ था और फैज़ साहब जो है उनके साथ बहुत से लोग इसके अंदर शामिल थे। ये सब कुछ बाजवा साहब, एक तरफ तो मैंने आपको खबर ये दी थी कि बाजवा साहब रिटायरमेंट के बाद दूसरी मरतबा यूरोप के ट्रिप पे गए हैं। तकरीबन 1 महीना पहले वो यूरोप गए और काफ़ी मुल्क फिरे हैं। उसके बाद बाजवा साहब 16 तारीख को यूरोप से रवाना हुए और वो UAE दुबई क़याम, वैसे भी ट्रांजिट होता है लेकिन उन्होंने वो ट्रांजिट थोड़ा तवील रखवाया क्योंकि उनके साहबजादे वहाँ पे मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, उनके पास रहे। और सवाल ये पैदा हो रहा था कि उनकी 18 तारीख की पाकिस्तान की रिटर्न थी, तो क्या जनरल बाजवा पाकिस्तान वापस आते हैं या नहीं आते। तो जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से चूँकि हमें मुख्तलिफ ज़राए से भी ये खबर मिल चुकी है कि जनरल बाजवा के लिए ऑल इज़ वेल और बाजवा साहब जो है उनके लिए फ़िलहाल एज़ ऑफ वी स्पीक मुक़्तदरा की तरफ से कोई मुश्किलात इस
तरह की नहीं हैं जिनका बाजवा साहब को सामना करना पड़े। तो बाजवा साहब के हवाले से अपडेट ये है कि वो अपनी शेड्यूल के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं और इतने क्राइसिस के दौर में, क्रूशल टाइम पे, आई डोंट थिंक कि विदाउट एनी जिसे आप कंक्रीट किस्म की कोई गारंटी अगर आपके पास ना हो तो कोई भी इस तरह से आग के दरिया में नहीं कूदता। बाजवा साहब का वतन वापसी का फैसला इस जानिब इशारा है कि ऑल इज़ वेल फॉर बाजवा साहब, बट जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा इन द कमिंग डेज़ हम देखेंगे कि मज़ीद होता जाएगा और फैज़ हमीद साहब के ऊपर प्रेशर भी बढ़ाया जाना है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब अबसार आलम साहब हैं, उन्होंने फैज़ हमीद साहब की बतौर DGC और जब वो चेयरमैन पैमरा थे उस वक्त की कॉल भी लीक की। उसके बाद वो ये नहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने जो कहा था ना, फैज़ हमीद साहब ने कहा था कि आप लिफ्ट नहीं कराते और अबसार आलम साहब ने कहा सारी लिफ्टें ही आपके लिए हैं। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि उसके बाद अबसार आलम साहब इसका जवाब क्यों नहीं देते कि क्या उन्होंने लिफ्टें करवाई और सारी लिफ्टें जनरल फैज़ साहब के हवाले कर दी, जो कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बयानिया बन रहा है। लेकिन चलें जी, अबसार आलम साहब और भी बहुत से क्लेम्स कर रहे हैं और अब अबसार आलम साहब ने 9 मई के हवाले से एक नई बात कर दी है और एक बहुत बड़ा और अलार्मिंग क्लेम जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल हो सकता है वो भी किया गया अबसार आलम साहब की तरफ से। और वो क्लेम ये है कि जी 9 मई की सहूलतकारी के लिए प्रॉपर एक निज़ाम था और 9 मई करवाने से पहले अफ़गानिस्तान से बंदे लाए गए, उन्हें ज़मान पार्क के अंदर ट्रेन किया गया। उन्हें ज़मान पार्क में क्योंकि लोगों के कैंप्स थे, उन कैंप्स के अंदर उन्हें भेस बदल कर वहाँ पर रखवाया गया और पेशावर में जो कुछ हुआ, और बिलखुसूस अब ये जो बात कर रहे हैं कि मियाँ वाली एयरबेस में जो पाकिस्तान के 2 F-16 तैयारों को भी नुकसान पहुँचाया गया, उसके अंदर प्रॉपर मनसूबा साजी थी, ये अबसार आलम साहब कह रहे हैं। और अबसार आलम साहब ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि एयरफोर्स के कुछ लोग पकड़े भी गए। अब एयरफोर्स के अगर कुछ लोग पकड़े गए तो क्या वो किस चीज़ में पकड़े गए? 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है नेग्लिजेंस और एक होती है इन्वॉल्वमेंट। नेग्लिजेंस ये होती है कि जी आप को वो कोर्ट मार्शल कर दें कि भैया आपकी ज़िम्मेदारी थी और आपकी ज़िम्मेदारी ये थी कि आप ये काम करते और आप वो नहीं कर सके, आप नाअहल हैं, आप बेहतरीन अंदाज में अपनी ड्यूटी नहीं कर सके, आपकी नेग्लिजेंस है, तो आपको हम फारिग कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बड़ा सादा है, दूसरा ऑप्शन होता है जी आपकी इन्वॉल्वमेंट हो। अब अबसार आलम साहब ने जो तासुर दिया है वो ये दिया है कि एयरफोर्स के लोग जिन्हें गिरफ़्तार किया गया वो ज़ाहिरी बात है एक नेक्सस का हिस्सा थे, जो एक फुल फ्लेज हमला, और इसके अंदर इमरान खान और फैज़ हमीद जो हैं बेसिकली उन्हें इसका मास्टरमाइंड अबसार आलम साहब जो है वो करार दे रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान से लोगों का लाया जाना, उन्हें ज़मान पार्क के अंदर आम लोगों के कैंप्स के अंदर भेस बदल के रखना, ये बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। और फिर मियाँ वाली बेस पर हमला, ये सब कुछ जा उसी की तरफ रहा है जो मैंने इब्तदाइये में आपके सामने रखा, खान साहब और बुशरा बीबी का मिलिट्री कोर्ट्स में जाना। मैं बुशरा बीबी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुशरा बीबी पे 9 मई के केसेस ऑलरेडी पिंडी वाले बना दिए गए हैं, उन केसेस में बुशरा बीबी साहिबा को नामजद कर दिया गया है। तो जाहिर बात है अगर बुशरा बीबी साहिबा को नामजद 9 मई के अंदर कर लिया तो फिर बाकी चीज़ें तो बहुत सेकेंडरी हैं, फिर हर चीज़ हो सकती है। नंबर 1 ये चीज़ आपने समझ ली। अब ज़रा आ जाते हैं कुछ मज़ीद इंकशाफात के ऊपर। शाहिद मितला साहब इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाजवा साहब का एक इंटरव्यू भी किया, उस इंटरव्यू ने काफ़ी वेव्स क्रिएट की। अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो DG-ISI थे खान साहब के दौर में, और उसके बाद उन्हें उनका टेन्योर पूरा होने से पहले ही वहाँ से हटाया गया उस पोजीशन से, और जनरल फैज़ हमीद ने रिप्लेस किया DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो कि बाद में फिर पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए और फिर वो कोर कमांडर गुजरावाला बने, फिर वो QMG क्वार्टर मास्टर जनरल भी थे GHQ के अंदर। इन ओहदों पर फाइज रहे जनरल आसिम मुनीर टिल हिज रिटायरमेंट, और फैज़ हमीद साहब DG-ISI के बाद कोर कमांडर पेशावर चले गए। लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद साहब के वाले से वो ये क्लेम करें कि फ़ैज़ हमीद साहब ने बहुत लो हरकतें की जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, जब जनरल आसिम मुनीर थे DG-ISI से हटके वो कोर कमांडर के तौर पे गए। 2-3 इक़दामात जो ये शाहिद मितला साहब क्लेम कर रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग भी हैं। शाहिद मितला साहब ये फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जब आसिम मुनीर साहब को रिप्लेस किया फैज़ हमीद साहब के साथ, तो फैज़ हमीद साहब ने आते साथ सबसे पहले तो हंगामी बुनियादों पर सारे अफसरान बहुत जल्दी, मतलब आराम आराम से भी एक प्रोसीजर होता है, वैसे भी जो बंदा नया आता है वो अपनी टीम लेके आता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आते साथ ओवरनाइट ही आप हंगामी बुनियादों पर टीम चेंज कर दें। तो जो आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी टीम को ISI के अंदर से चेंज किया गया। आसिम मुनीर जो हैं वो इससे पहले MI के भी हेड रहे हैं, तो वो दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उन्हें हेड करने के हवाले से यूनिक ये उनका रिकॉर्ड है कि वो DG-MI भी रहे और DG-ISI भी रहे। तो DG-ISI जब वो रहे तो वो ज़ाहिर बात है अपनी टीम लाए होंगे। तो फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक तो शाहिद मितला साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने आते साथ ये काम किया। अच्छा, दूसरा काम जो
इल्ज़ाम लग रहा है वो ये है कि मास्टर टाइल्स वालों की तरफ से एक ख़त लिखवाया गया आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़, और उसके अंदर भी अब शाहिद मितला साहब का ये क्लेम है कि फैज़ हमीद साहब इन्वॉल्व थे और गिलगित बल्तिस्तान में पोस्टेड थे जनरल आसिम मुनीर के भाई, और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके भाई के ऊपर भी एक FIR जो है वो किसी किस्म की कोई दर्ज की गई थी, और वो भी इसीलिए थी कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएं वाइल ही वाज अ सर्विंग जनरल इन दी पाकिस्तान मिलिट्री एंड ही वाज अ सर्विंग कोर कमांडर। अब ये जो क्लेम्स आ रहे हैं, और इसके बाद वैसे अगर हम आगे बढ़े तो जब आर्मी चीफ बनने की दौड़ थी तो उस वक्त भी फैज़ हमीद साहब के ऊपर ये बात आ रही है कि उन्होंने कुछ फैमिली का डाटा जो है मौजूदा चीफ को चीफ बनने से रोकने के लिए जनरल फैज़ हमीद साहब ने फैमिली का डाटा निकलवाया और सऊदी अरब के अंदर मौजूद एक अहम तरीन फ़ौजी जो पाकिस्तानी वहाँ पर थे उनके ज़रिए ये मोहम्मद बिन सलमान तक पहुँचवाया कि जी इनके लिंक्स ये लिंक्स हैं, और मैं उस तरफ वो ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो सेंसिटिव मामला है, और आप ये तैनाती रुकवाएँ और आप मुझे तैनात। ऑल्दो फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये बात तो सामने आ गई है कि वो नून लीग को भी ऑफर्स किया करते थे, और फैज़ हमीद साहब 2019 से, ये जो लोग कहते हैं कि फैज़ हमीद इमरान खान साहब के लिए सब कुछ कर रहे थे, मैं ये इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरे मुल्क का वज़ीर दिफा आज से 2-3 हफ्ते पहले ये बात कर चुका है कि फैज़ हमीद जो है वो 2019 में जनरल बाजवा के ससुर के घर पर हमें मिला और फैज़ हमीद ने कह दिया कि हम आपको हुकूमत में ले आते हैं। उसके बाद फैज़ हमीद साहब ने आर्मी चीफ बनने के लिए नवाज शरीफ साहब को बहुत सी एश्योरेंसेस दी, बहुत सी गारंटीज़ दी कि जी मुझे चीफ बना देंगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली आपने ज़हन नशीन रखनी है। लेकिन ये जो जर्नलिस्ट्स की तरफ से क्लेम आ रहे हैं, अब सार आलम साहब का क्लेम एयरफोर्स वाला, फिर दूसरा क्लेम जो है वो शाहिद मितला साहब वाला, ये दोनों क्लेम्स जो हैं इन्हें अगर मैं इक्वेशन में रखूँ तो इससे एक चीज़ समझ आती है, आपके सामने क्यों मैंने रखे ये क्लेम्स, इससे एक चीज़ वाज़ी होती है कि ऑल इज़ नॉट वेल, और चीज़ें इन द कमिंग डेज़ मज़ीद जो हैं वो आप देखेंगे कि मनतकी अंजाम तक पहुँचती हुई हमें नज़र आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।